इस वीडियो में हम देखेंगे रिस्क पाइपलाइन के। ये जो है एग्ज़ाम में एक बार पूछा जा चुका है विथ डिले लोड एंड डिले ब्रांचिंग विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क पाइपलाइन। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है डिले लोड और डिले ब्रांचिंग। रिस्क पाइपलाइन अब देख लेते हैं, जिसे आप 3 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन भी कह सकते हो बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, ये रिस्क जो थे वो क्या थे, हमारे फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन थे ना, इसके लिए द डिकोडिंग ऑफ द ऑपरेशन कैन अकर एट द सेम टाइम एज द रजिस्टर सिलेक्शन। ठीक है, जब आप रजिस्टर सिलेक्ट कर रहे हो उसी टाइम पे आप ऑपरेशन को भी डिकोड कर सकते हो रिस्क पाइपलाइन के अंदर। ठीक है, रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स का ही मोस्टली इसके अंदर यूज़ है। सिंस ऑल द ऑपरेंड्स आर इन रजिस्टर, ठीक है, जितने भी ऑपरेंड होंगे वो क्या होंगे, हमारे रजिस्टर के अंदर। रिस्क जो है पूरा रजिस्टर के ऊपर ही वर्क करता है। देयर इज़ नो नीड फॉर कैलकुलेटिंग एन इफेक्टिव एड्रेस और फैचिंग ऑफ ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, सभी चीज़ें आपको रजिस्टर में ही मिल जा रही है, तो आपको यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने की और मेमोरी में से ऑपरेंड फैच करने की कोई ज़रूरत नहीं। रिस्क हैज़ मेन 2 फैसिलिटीज़। ठीक है, ये वापस कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई रिस्क की, सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन और कंपाइलर सपोर्ट। मेनली 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन रिस्क। ठीक है, यहाँ पे 3 तरह के इंस्ट्रक्शन जो है वो रिस्क के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। पहला डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, दूसरा डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस और थर्ड है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। The instruction cycle can be divided into 3 sub-operations and implemented in 3 segments. यहाँ पर एक इसकी भी इंस्ट्रक्शन साइकिल होगी जो 3 सब ऑपरेशन में डिवाइड होगी और उन्हें 3 सेगमेंट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। आई होगा हमारा इंस्ट्रक्शन फैचिंग, ए होगा ALU ऑपरेशन और ई होगा एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो देखते हैं, ये वापस हम देख रहे हैं डिलेड लोड एंड डिलेड ब्रांच। देखते हैं, तो इसके अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पर लोड R1 और R2 की इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही थी, पर यहाँ पर ऐड R1 प्लस R2 में ALU ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर R2 लोड हुआ ही नहीं था, तो उसकी वजह से यहाँ पे डेटा कन्फ्लिक्ट होने लगा। तो ये डेटा कन्फ्लिक्ट को हमने कैसे सॉल्व किया, यूजिंग डिले लोड। एक नो ऑपरेशन यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया ऐड R1 प्लस R2 के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, जब ALU ऑपरेशन होने जाएगा तब R1 और R2 जो है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके होंगे और वो इजीली लोड हो जाएंगे इन ऐड R1 प्लस R2। ओके, तो ये था हमारा डिलेड लोड। अब देखते हैं डिलेड ब्रांचिंग। तो इसके अंदर कुछ हमारा इस तरह से स्पेस टाइम डायग्राम है, जहाँ पर हमने पहले लोड किया, फिर इंक्रीमेंट किया, ऐड सब्ट्रैक्ट और ब्रांच टू एक्स। ठीक है, ब्रांच में हमने पढ़ा था कि ब्रांच को आप पूरा एग्जीक्यूट होने दो, उसके बाद फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे हमने वो डैश डैश रख रहे थे ना, हमने एकदम पहले स्टार्टिंग में क्या किया था, यहाँ पर डैश रखा था, मतलब इतने टाइम के लिए जो हमारा CPU है वो यूटिलाइज नहीं होगा। तो इसकी जगह, उसके जगह पे हमने यहाँ पे नो ऑपरेशन जो है वो इंसर्ट कर दिए, ताकि यहाँ पर जो भी फ्लो है वो चलता रहे। और यहाँ पर देखो ब्रांच जो है वो 7 पे ख़त्म हो रहा है ना, और जो उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन है वो 8 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस यहाँ पर नो ऑपरेशन हमें 2 बार यूज़ करना पड़ा, जो कॉस्टली पड़ सकता है। तो इसका एक अल्टरनेटिव क्या था हमारे पास, डिलेड ब्रांच का यूज़ करो। मतलब जो भी ब्रांच वाला इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शंस को आप रीअरेंज करो इस तरह से कि कोई डेटा कन्फ्लिक्ट जनरेट ना हो। ठीक है, इस तरह से रीअरेंज करना है कि फिर वापस कोई कन्फ्लिक्ट जनरेट मत कर देना। तो हमने यहाँ पे लोड किया, फिर इंक्रीमेंट किया, और यहाँ पर जो ब्रांच टू एक्स वाला इंस्ट्रक्शन था उसे ऊपर ले लिया हमने। ठीक है, और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले इंस्ट्रक्शंस का ब्रांच के साथ कोई लेना देना नहीं, वो अपना अपना एग्जीक्यूट होंगे, और ब्रांच का लेना देना जो है वो इंस्ट्रक्शन इन एक्स के साथ है। तो यहाँ पे देखो ब्रांच जो है वो 5th पे ख़त्म हो रहा है और इंस्ट्रक्शन जो है वो 6th से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब कोई इशू नहीं हो रहा है इन द डिले ब्रांच रीअरेंजिंग द इंस्ट्रक्शंस। तो ये था हमारा रिस्क पाइपलाइन और उसके साथ डिलेड लोड और डिलेड ब्रांच। तो यहाँ तक रखते हैं।